नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय निर्जला एकादशी के साथ साथ दशहरा पर्व। दशहरा शब्द का अर्थ तथा निर्जला एकादशी के इस महत्व को बताने का जो प्रयास किया जाएगा कि ये जो दो पर्व एक साथ आते हैं हर साल, इस वर्ष के जो पर्व है इसको कैसे मनाएं तथा इससे लाभ क्या है। सबसे बड़ी चीज ये इस संसार में लिखा है, जो ये पर्व हैं दोनों दरिद्रता दूर करने के लिए आते हैं, गरीबी दूर करते हैं, कर्ज से मुक्ति तथा जिसका मकान नहीं है उसे मकान मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्रा था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शत्रुणाम बुद्धि नाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव, शत्रुओं की बुद्धियों का विनाश और मित्रों का उदय होता है। मित्र जो है आपके चारों तरफ से आपको मान सम्मान देते हैं और हेल्प भी करते हैं। अब इस एकादशी का आप लोगों से क्या संबंध है, पहले तो ये समझिए। 5 जून को आने वाला जो पर्व है उसका नाम है गंगा दशहरा। गंगा का जो अवतरण है, बहुत बड़ा रीजन है पृथ्वी पर आने का और भगवान को इसका श्रेय मिलता है। संसार के कल्याण के लिए कलिमल नाशिनी, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने के लिए मां गंगा पृथ्वी पर आई और 10 प्रकार, 10 शब्द, 10 हरा, 10 प्रकार के पापों का जो हरण कर लेता है उसे कहते हैं 10 हरा। पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया 10 योग से युक्त होती है, सिद्धि योग है ये। और इस वर्ष तो सिद्धि योग इसलिए है क्योंकि पूर्णातिथि गुरु पूर्णा लिखा है गुरुवार को, शुक्र नंदा बुधे भद्रा कुजे जया शनौ रिक्ता गुरु पूर्णा, गुरुवार को पूर्णा तिथि है। उस दिन 1 पैकेट का दूध दान कीजिए, कहीं भी आसपास शिवालय या मंदिर में या किसी अच्छे ब्राह्मण को जो वहां कार्य करें, नहीं तो शिव का अभिषेक कीजिए उस दिन। ये एक दरिद्रता को नाश करने वाला, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि करने वाला रहेगा। जो नेता हैं, अधिकारी है या छात्र है, छात्राएं हैं या जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, यानी कि गंगा दशहरे के दिन 10 तरह के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, 10 प्रकार के योग बनते हैं और 5 कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया, ये जो 10 हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो मांगोगे वो मिलता है। लिखा पूर्णा संतु मनोरथा, सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब आइए निर्जला एकादशी पर। 24 एकादशियों में से ये एक एकादशी ऐसी है जिसका व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। इस संसार में कहा गया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। संतों के मिलन से बड़ा सुख नहीं है और दरिद्रता से, गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं है संसार में। भगवान किसी को दरिद्रता ना दे। और ये रिद्धि सिद्धि सुख की समृद्धि की वृद्धि अगर चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करें। लेकिन जो गर्भवती है, बालक है छोटा, रोगी है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई दवाई खा रहा है, उनके लिए नहीं है ये। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए व्रत करते हैं, तो जो अच्छा लगे, जिस हाल में, जिस भाव में, जितनी आपके अंदर क्षमता है उसके अनुसार चलना चाहिए। इस दिन व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वर्ष जो निर्जला एकादशी है,
6 को भी है और 7 को भी है। 6 तारीख को स्मार्त के लिए है। गृहस्थ जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उनके पास एक ही चारा है कि 6 तारीख को करें। लेकिन जो वैष्णव हैं, अहोरात्र व्यापिनी, यानी कि अहोरात्र व्यापिनी जो एकादशी है वो 7 को है। तो अगर आप 7 को कर रहे हैं तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा, 6 को कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा, लेकिन स्मार्त और वैष्णव का अंतर आता है। आपका हस्त और चित्रा नक्षत्र को स्पर्श करते हुए 5 तारीख को हस्त और उसके बाद निर्जला एकादशी को चित्रा नक्षत्र का जो ये संयोग बना है, आपके लिए बहुत ही अमृत वेला कह सकते हैं और आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और सब प्रकार के सुख देने वाली ये एकादशी रहेगी। इस दिन आप दान करें, व्रत करें, पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में सब कुछ प्राप्त होगा। मुख्य कारण क्या है कि आने से पहले आने का क्या मतलब, मंगल के आने से पहले, मंगल ग्रह जो आएंगे उससे एक दिन पहले आप विजया, ये गंगा दशहरा, दशहरा शब्द के 2 अर्थ हैं। या तो एक तो अश्विन मास में आता है 10वीं तिथि को शुक्ल पक्ष नवरात्रों के बाद, एक ये गंगा दशहरा है। किसी भी सरोवर में, नदी में, आसपास जहां भी आपकी आस्था है वहां जाकर के स्नान कर सकते हैं, अथवा दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व पर आप अपने घर में ही गंगा जल की 4 बूंद अपनी बाल्टी बकेट में जहां नहाते हैं उससे आप स्नान कर सकते हैं। इसका नाम पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। कारण क्या है, भीम को खाने पीने की ज्यादा आदत थी, अब वो रह नहीं सकता था, इसलिए जब भगवान की कुछ कृपा हुई इसके ऊपर तो भीम को ये कहा गया कि तू निर्जला एकादशी का व्रत कर और तुम्हें 24 की 24 एकादशियों का पुण्य अगर पाना है तो निर्जला एकादशी के दिन करो, तो आपको 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य जैसा भी आप दान करोगे, ध्यान से सुन लेना, अब ये सबसे आनंददायक बात अब होगी, निचोड़ है ये इस वीडियो का। आप अपने हाथ से जो दोगे वो आपको मिलेगा इस जन्म में भी, बाद में भी। लिखा है इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति निर्जला एकादशी के दिन जो दान करता है वही आगे मिलता है। जो ये आप बो रहे हैं, ये खेती है आपकी, बाद में काट लेना। आपने एक फिल्म का गीत सुना होगा, वो इस बात की पुष्टि करता है। ये जो गीत बने हैं ये कहां से बने हैं, शास्त्रों में से उपदेश लिए और उनको गीतों में डाल दिया या ढाल दिया। गीत के माध्यम से लोग जल्दी सुन लेते हैं। फिर एक गीत में लिखा है, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। यानी कि जिसने दिया है उसी को मिला है। बहुत साफ साफ संदेश है। इसीलिए बहुत से लोग मकर संक्रांति पर, निर्जला एकादशी पर, कुछ पर्व हैं वो आते हैं, हमारा काम है आपको याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। अगर जो सबसे बड़ी चीज है, भगवान की कृपा जब हुई, हनुमान जी को याद दिलाया गया, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम तो काचुक साध रहे बलवाना,
तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है, तुम तो पर्वत को उठा करके फेंक दोगे, लंका को उठा करके समुद्र में फेंक दोगे। तो तब उनको बल आया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।